हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको माघ महात्म कथा पहले दिन की सुनाती हूँ। माघ महात्म जो कि 4 जनवरी से शुरू हुआ है और हमारा 1 फरवरी तक चलेगा, तो मैं रोज़ आपको हर दिन की कथा सुनाऊंगी। चलिए आज पहले दिन की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत सरल, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन जीवन में उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। एक वर्ष बाद माघ मास आया। साधु संतों ने उसे बताया, माघ मास में स्नान, गंगा स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से दरिद्रता भी दूर हो जाती है। ब्राह्मण ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह पूरे माघ मास नियम पूर्वक स्नान करेगा। पहले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह नदी के तट पर पहुंचा। ठंड अत्यंत तीव्र थी, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। शरीर उसका कांप रहा था ठंड के कारण, पर मन में भगवान के प्रति एक अटूट श्रद्धा और विश्वास था। उसने गंगा में स्नान कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, मुझ पर कृपा करें, मुझे सद्बुद्धि और भक्ति दें और अपना साथ दें। उस दिन उसके पास दान के लिए कुछ भी नहीं था, केवल थोड़े से तिल थे। उसने वही तिल श्रद्धा से एक साधु को दान कर दिए और मन ही मन उसको प्रणाम किया। रात्रि में भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, हे पार्थ, तुमने माघ मास के प्रथम दिन श्रद्धा से स्नान, जप और ना कुछ होते हुए भी तुमने दान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे समस्त पाप नष्ट कर देता हूँ। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इतने भगवान विष्णु के इतने वचन सुनकर कुछ ही समय में ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई और उसका जीवन भक्ति और संतोष से भर गया। इसीलिए कहते हैं, माघ मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी बहुत असीम फल देता है। देखिए, कहते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का स्नान कर सकते हैं और कुछ दान तो हमको अवश्य ही करना चाहिए, जो हमको इस लोक में और परलोक में दोनों में हमको सुखी रखे। और अब मैं आपको कल दूसरे दिन माघ महात्म्य का दूसरे दिन की कथा सुनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो उनको लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे आप सभी को।